नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के हमारे वीडियो का जो कि हमने स्पेशली MEMA CE 202 फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन्स सब्जेक्ट के लिए बनाया है। चैप्टर का नाम है हाइड्रोलिक टर्बाइंस और दोनों के सिलेबस में, सिविल और मैकेनिकल के सिलेबस में, ये अलग अलग नंबर से दिया हुआ है बट कोर्स कंटेंट इज़ ऑलमोस्ट सेम। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक टर्बाइंस क्या होती हैं। हाइड्रोलिक टर्बाइंस बेसिकली हाइड्रोलिक टाइप की मशीन्स हैं और इनका उपयोग हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में किया जाता है। तो ऐसी हाइड्रोलिक मशीन जिसका उपयोग हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में किया जाता है उन्हें हम हाइड्रोलिक टरबाइन कहते हैं। इनमें हमें शाफ्ट की टरबाइन की शाफ्ट पे पावर बेसिकली मिलती है। टाइप्स ऑफ टरबाइन हम देखें तो हाइड्रोलिक एक्शन के अकॉर्डिंग दो मुख्य प्रकार की टरबाइनें होती हैं, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन क्या होती है ये भी हम फर्दर आगे चैप्टर में देखेंगे। हेड के अकॉर्डिंग हाई हेड, लो हेड, मीडियम हेड। हेड का मतलब है कि कितने ऊंचाई से पानी ले सकती हैं और प्रोवाइड करवा सकती हैं। देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इसका मतलब है कि उनके अंदर जो पानी की एंट्री होती है या फ्लो होता है वो कैसा होता है। टेंजेंशियल फ्लो, रेडियल फ्लो, एक्सियल फ्लो एंड मिक्स फ्लो टरबाइन। स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग लो, हाई एंड मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। तो सबसे पहले हम देखें कि इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन बेसिकली क्या होती हैं, इनमें क्या अंतर होता है। इम्पल्स टरबाइन जो होती है उसमें जो अवेलेबल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब टोटल प्रेशर एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो जाता है। जबकि रिएक्शन टरबाइन में इसका पार्शियल कन्वर्जन होता है या मोस्टली हम कहते हैं 50% कन्वर्जन होता है। इम्पल्स टरबाइन के अंदर जो पानी जिनमें से गुजरता है वो बेसिकली बकेट्स होती हैं, जबकि रिएक्शन टरबाइन के अंदर ब्लेड्स होती हैं। फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो रेगुलेटेड किया जा सकता है बिना लॉस के, जबकि रिएक्शन में ऐसा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और इम्पल्स टरबाइन में टेल रेस के ऊपर लगाई जाती है पूरी यूनिट, जबकि रिएक्शन टरबाइन पानी के अंदर डूबी हुई रहती है। इम्पल्स टरबाइन का जो व्हील है वो पूरा फुल रन नहीं लेता है, जबकि रिएक्शन में लेता है। इसमें जो लिक्विड होता है वो व्हील सरकमफेरेंस के कुछ भाग में ही एंट्री करता है, जबकि क्योंकि रिएक्शन टरबाइन सबमर्ज्ड की तरह वर्क करती है तो टोटल वर्क इसमें होता है। इम्पल्स टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रिएक्शन टरबाइन में होती है। अब हम देखेंगे डिफरेंट तरीके के हेड्स कौन से होते हैं। ग्रॉस हेड एंड नेट हेड। ग्रॉस हेड इज द डिफरेंस इन वाटर लेवल्स बिटवीन हेड रेस एंड टेल रेस व्हेन नो वाटर इज फ्लोइंग। तो हेड रेस और टेल रेस के बीच की जो दूरी होती है उसको ग्रॉस हेड कहते हैं। और अगर नेट हेड हमको निकालना हो तो ग्रॉस हेड में से हम जो लॉसेज हैं, हेड लॉसेज, उनको माइनस कर देते हैं। एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, 3-4 प्रकार की मुख्य एफिशिएंसी है, हाइड्रोलिक, वॉल्यूमेट्रिक, मैकेनिकल एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अगर हम देखें तो ये होता है रनर पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर। और आसान शब्दों में वाटर पावर को लिखते हैं हम ω/QH/1000 से, और रनर पावर वो पावर होती है जो हमको रनर पर मिलती है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ये रेशो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द बकेट्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड बाय द जेट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द बकेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड बाय द टरबाइन। ये डिस्चार्ज के रूप में हम लोग लेते हैं, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, और इससे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। इसका मान मुख्यतः 0.97 से 0.99 के बीच होता है। देन है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। शाफ्ट पे जो पावर प्राप्त हुई उसको जब रनर पावर से डिवाइड करते हैं तो मैकेनिकल एफिशिएंसी आती है। और अगर हम टोटल एफिशिएंसी की बात करना चाहें तो तीनों प्रकार की जो एफिशिएंसीज हमने पूर्व में निकाली हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी, इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो टोटल एफिशिएंसी होती है। या डायरेक्टली इसको अपन कह सकते हैं शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर, क्योंकि टोटल आउटलेट पावर होती है शाफ्ट पावर और इनपुट पावर होती है वाटर पावर। अब देखें इम्पल्स टरबाइन, जैसे कि हमने पहले देखा, इम्पल्स टरबाइन वो टरबाइन होती है जिसमें प्रेशर एनर्जी का पूरा कन्वर्जन हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, जबकि रिएक्शन टरबाइन वो टरबाइन होती है जिनमें ये कन्वर्जन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आज हम इम्पल्स टरबाइन की श्रृंखला में देखेंगे पेल्टन व्हील टरबाइन। ये देखिए इस चित्र के अंदर आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक केसिंग है, केसिंग मतलब आउटर कवरिंग है। पेन स्ट्रोक है, एक पाइप है जिसमें से पानी आ रहा है। ये पानी कहाँ आ रहा है, बेसिकली नोज़ल पे आ रहा है। नोज़ल के साथ में
चारों तरफ एक स्फीयर लगा हुआ है। स्फीयर क्या करता है, नोज़ल के मुख को छोटा बड़ा कर सकता है। ये मैकेनिकल कंट्रोल से कंट्रोल होता है। देन एक सेंटर में आपको रोटर दिख रहा है, जो रोटेरी पार्ट है रोटर, उसके चारों तरफ वेन्स लगी हुई हैं जो बकेट शेप्ड हैं। इनकी बकेट का शेप डबल हेमीस्फेरिकल होता है, मतलब 2 अर्धगोलाकार कटोरियाँ एक के ऊपर एक, और ऊपर वाली कटोरी के सेंटर में छेद होता है जिसमें से पानी नीचे वाली कटोरी में जाके हिट करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब टरबाइन चलना शुरू होती है तो पेन स्ट्रोक से होता हुआ नोज़ल के मुख की ओपनिंग को कंट्रोल करके पानी आता है, पानी का जेट, और वो वेन्स के टिप पे अटैक करता है। अब चूंकि रोटर पे एक के बाद एक कई सारी वेन्स लगी हुई हैं, तो 1 बाय 1 वो सभी को हिट करता है, और सभी के हिटिंग के वजह से क्या होता है, रोटर आपका घूमने लगता है, और रोटर के कन्वर्जन के कारण जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो वाटर एनर्जी होती है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और हमें टरबाइन की शाफ्ट पर पावर प्रोवाइड होती है, जिसको फर्दर हम आगे यूज़ में ले सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा पानी होता है सारा, वो नीचे गिर जाता है, उसको हम टेल रेस के थ्रू दोबारा पेन स्ट्रोक सेक्शन में पहुंचा सकते हैं। किसी एक्सट्रीम कंडीशन में अगर हमको टरबाइन को रोकना पड़ जाए, तो जैसी असेंबली हमने लेफ्ट हैंड साइड में लगाई है वाटर इनपुट के लिए, जो कि बकेट पे टकरा रही है, ऐसी सिमिलर ऑपोजिट हम लगाते हैं किस पर, राइट हैंड साइड पर, ब्रेक के फॉर्म में, ब्रेक फॉर्म में लगाते हैं। और ब्रेक फॉर्म में वो लगाने पर वो अपोजिट काम करती है, इधर से जेट पानी मारता है और उधर से ब्रेक पानी मारता है, तो दोनों का एक्शन कैंसिल हो जाता है, और धीरे मतलब सुचारू रूप में आपकी जो टरबाइन होती है वो बंद हो जाती है। आज के अपने लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।